पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी कमेटी को और तगड़ा बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को रिवैम्प करने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद रॉ के फॉर्मर हेड आलोक जोशी को इसका हेड बनाया गया। उनके अलावा 6 और मेंबर्स को इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। एनएसएबी के नए मुखिया आलोक जोशी हरियाणा कैडर के 1976 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। एनएसएबी में हुए बदलाव बहुत अहम हैं क्योंकि सरकार के मुताबिक इस बोर्ड का मेन काम देश की सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर सोच विचार करना होता है। मतलब आने वाले टाइम में देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इस पर डीप एनालिसिस करने का इनका काम होता है। ये बोर्ड अपने आइडियाज और एनालिसिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देता है। इसके अलावा अगर एनएससी किसी मुद्दे पर राय मांगे या कोई प्रॉब्लम से जुड़ा कोई सवाल पूछे तो एनएसएबी उनका सॉल्यूशंस, उन पर नए ऑप्शंस और पॉलिसी के आइडियाज भी सजेस्ट करता है। आसान भाषा में समझें तो एनएसएबी एक सॉल्यूशन और पॉलिसी ऑप्शंस देने वाला ग्रुप है जो देश की सुरक्षा के बड़े मुद्दों पर फ्यूचर की तैयारी में हेल्प करता है। इस बोर्ड में बदलाव का फैसला पीएम मोदी के घर 7 आरसीआर पर हुई एक बड़ी मीटिंग में लिया गया। सीसीएस की इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सरकार ने कुछ बड़े बदलाव का ऐलान किया। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि हाल ही में पहलगाम में एक बड़ा और खतरनाक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद हुई सीसीएस की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि देश की सिक्योरिटी कितनी तैयार है। हमले के बाद सिक्योरिटी के मसले पर हुई इस टॉप लेवल की मीटिंग के बाद कुछ बड़े फैसले और बदलाव अनाउंस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला भी उसी से जुड़ा हुआ है।